नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। आपको याद होगा 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की दूसरी यानी एक नई रिपोर्ट आती है जिसमें अडानी और सेबी चीफ माधवी बुच को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। एक कनेक्शन, एक गठजोड़ और नेक्सस जैसी जो खबरें हैं उसको लेकर तमाम दावे किए जाते हैं कि किस तरीके से सेबी चीफ ने अडानी को बचाया। ऐसी तमाम दलीलें इस रिपोर्ट में, ऐसे तमाम दावे किए गए। और आज है 22 अगस्त, यानी इस घटना को करीब 10 से ज़्यादा 12 दिन लगभग बीत चुके हैं और अब देश भर में कांग्रेस ने सेबी चीफ का इस्तीफा यानी माधवी बुच के इस्तीफे के लिए अडानी सेबी चीफ ये जो स्टॉक मैनिपुलेशन का पूरा जो आरोप लगे हैं उसकी जेपीसी जांच कराए जाने की मांग के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा खुद से। इस तमाम मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ न सिर्फ अडानी सेबी चीफ का मामला है बल्कि इसके अलावा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीर है, ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता मंच पर बैठे हुए हैं और तमाम कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ एकजुट हो चुकी है। लोगों के हाथों में तख्तियां हैं, बैनर है जिनमें लिखा है कि माधवी बुच का सच सामने लाओ, जेपीसी से जांच कराओ, स्टॉक मार्केट घोटाले का सच सामने लाओ, जेपीसी से जांच कराओ। ऐसे तमाम जो नारे हैं, तमाम तख्तियों के हैं, तख्ती बैनर है, उसको लेकर यहाँ पर बुलाया गया। जैसे आपको बता दें कि जो 24 जनवरी 2023 है जब हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आती है जिसके बाद अडानी ग्रुप के जो शेयर होते हैं धड़ाम से नीचे गिरते हैं, बाद में रिकवरी होती है और फिर करीब 18 महीने में 10 अगस्त 2024 को एक नई रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट तब आती है जब सेबी की तरफ से हिंडनबर्ग जो कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। कहाँ आ रहे हैं? हम नजफगढ़ से आए हैं, दिल्ली नजफगढ़ से आए हैं। किस लिए हो रहा है प्रदर्शन? ये देश के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। क्या भ्रष्टाचार बढ़ रहा है? भ्रष्टाचार आप देखिए कि 10 साल पहले जो है बीजेपी सरकार देश के अंदर भ्रष्टाचार मिटाने के लिए स्विस बैंक का पैसा लाने के लिए और 15-15 लाख रुपए की हर देश के वासी को देने की बातें करके सत्ता में आई थी। नहीं, अडानी और सेबी चीफ का जो चल रहा है वो मालूम है? बिल्कुल मालूम है जी। क्या हुआ? अडानी ने अपना जितना भी शेयर है जो सेबी के साथ मिलने के बाद आज देश की अर्थव्यवस्था को चरमरा के मतलब दबा कर रख लिया है। आज 2 ही आदमी पूरी अर्थव्यवस्था पे काबिज हो गए हैं देश में, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, और बिजनेस के अंदर अंबानी और अडानी। यही व्यक्ति जो है 80 करोड़ जनता आज देश के अंदर। आपकी पार्टी और जो तमाम लोग हैं वो कह रहे हैं सेबी चीफ जो माधवी बुच है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, तो उन पर क्या आरोप लगे हैं? आपको क्या शक है, क्या शिकायत है, ये बताइए। देखिए, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उनकी संलिप्तता जो है इन बिजनेसमैन व्यक्तियों के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से है। कांग्रेस इस बात पर डिमांड उठा रही है कि आज हमारे देश के अंदर 80 करोड़ आदमी 5 किलो राशन के ऊपर जीवन व्यतीत कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा पैसा ये लोग जो आपस में राजतंत्र को इस्तेमाल कर कब्जा किए हुए बैठे हैं, इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। यदि जेपीसी गठित की जाती है तो सारे पक्ष और विपक्ष मिलके इस जांच को शामिल करेंगे। अदरवाइज सेबी और अडानी ग्रुप तो इनकार कर रहा है ना कि ऐसा कुछ नहीं है। हिंडनबर्ग और बीजेपी कह रही है ये तो कांग्रेस मिली हुई है, इंटरनेशनल लोगों के साथ साजिश है। हम तो कह रहे हैं ना, अगर बीजेपी कह रही है कि इंटरनल साजिश है, कांग्रेस मिली हुई है, तो हम कह रहे हैं जांच उठाए ना, जेपीसी की कमेटी कठिन करें। देखिए, सच का सच और झूठ का झूठ जो है पानी हो जाएगा, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करके आप क्या नाम है सीबीआई और ईडी आज कबूतर की तरह, तोते की तरह रटा रखी है, वो इनके फेवर में है। हमारी एक ही डिमांड है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसको बैठाया जाए। उसमें अगर हमारे अंदर कमी आएगी तो हमारी आएगी और देश के अंदर इनकी कमी आएगी तो पूरे देश को पता चलना चाहिए कमी किसकी है। हमारी एक ही डिमांड है कांग्रेस की और पूरे दल की कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाए और इस पर्दे से जो है सारी चीजों को बाहर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनकी एक ही मांग है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि आखिर अडानी और सेबी चीफ और ये जो स्टॉक मैनिपुलेशन के जो आरोप लग रहे हैं, जो ऑफशोर कंपनियों की जो बात सामने आ रही है, जो बेरोजगारी भ्रष्टाचार के इनके अलग मुद्दे हैं और जो सरकार को भी लेकर जो आरोप लग रहे हैं कि सरकार अडानी सेबी चीफ इन सबको बचा रही है, ये सारे जो आरोप हैं इनकी जांच हो, जांच में सारी चीजें साफ हो जाए। तो मैडम है
मैडम के पास चलते हैं, समझता हूँ कि तो मैडम से भी समझ लेते हैं। मैडम आवाज बुलंद करती रहे, उधर स्पीकर है, थोड़ा इधर आ जाएंगे आप। चाहे वो तो यहाँ पर सरकार हो, यहाँ तमाम लोग आए हुए हैं जो जेपीसी की मांग कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो। अभी हम तमाम कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। ये अडानी से भी कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम। तो उम्मीद है कि अडानी से भी चेयरपर्सन जो है माधवी बुच, इसको लेकर क्या शक है आप लोगों को, किस तरीके के आप घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, ये सब जरी कहानी है जो जटिल है, दर्शक भी नहीं समझ पाते। जरा उसे समझाइए। देखिए, पहले भी राहुल गांधी जी इस विषय में आवाज़ उठाते रहे हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी जो है इस तरीके के भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है। मोदी सरकार जो है कुछ विशेष लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो या कुछ और इंडस्ट्रियलिस्ट हो। तो हमारी यही उनसे मांग है कि वो इस तरीके के भ्रष्टाचार को बंद करें और आम जनता का पैसा लूट के मोदी जी जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के जेबों में डालने का जो काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में इस समय बेरोजगारी और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और ऐसे में जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगना, पहले भी रिपोर्ट्स आई, पहले भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई जिसको जो है लीपापोती करने की कोशिश की गई और उस रिपोर्ट को नकारने का प्रयास किया गया। मगर कांग्रेस पार्टी की पूरी नज़र है इस मुद्दे पर और हमारी पार्टी। आप कह रही हैं कि इस बार फिर से लीपापोती की जा रही है? हमेशा से ही लीपापोती की जा रही है। नहीं मैडम, पहले मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उसके बाद जांच हुई, सेबी ने ही जांच की, उसके बाद किसी तरह की गड़बड़ी नहीं पाई, फिर हिंडनबर्ग को ही कार बताओ नोटिस जारी कर दिया और ये जो दूसरी रिपोर्ट आई है उसके बाद शेयर मार्केट में भी जो अंदाजा लगाया जा रहा था वैसा कुछ हुआ नहीं। तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की इंटरनेशनल साजिश है, कांग्रेस हिंडनबर्ग और ऐसी तमाम संस्थाओं से मिली हुई है, आर्थिक साजिश रची जा रही है। अच्छा, अगर कांग्रेस जो है इस देश की गरीब जनता की आवाज उठा रही है, कांग्रेस यहाँ के बेरोजगारों की आवाज उठा रही है, कांग्रेस जो ये कह रही है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं जिनका व्यापार इस समय बहुत सख्ते में है, जो बेचारे अपनी रोजी रोटी के लिए तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनकी आवाज़ उठाना जो है वो विदेशी एजेंसियों के साथ मिलना है, तो ठीक है, ये भाजपा की विचारधारा है। लेकिन हमारी पार्टी हमेशा इस देश में बेरोजगारी के लिए लड़ती रहेगी, गरीबी के लिए लड़ती रहेगी और जो फायदे को सिर्फ कुछ ही लोगों तक सीमित कर देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उस साजिश को हम लोग पूरे तरीके से नाकाम करने का काम यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, नाकाम करने की कोशिश ये कांग्रेस नेताओं के आरोप है यहाँ पर, लेकिन ये जो कनेक्शन है, जो हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट है, बड़ा जटिल लोगों में उलझन है। तो जरा कोशिश करूं आपको आसान भाषा में समझाने का कि 18 महीने के भीतर दूसरी रिपोर्ट आती है जिसके बाद तहलका मच जाता है, कांग्रेस या पूरा जो विपक्ष है वो सीधे सरकार पर सवाल निशाना साधना शुरू कर देता है। सवाल होते हैं कि सेबी चीफ ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, आखिर किस वजह से सेबी और इसकी जो अडानी है इनके क्या कनेक्शन है। इसको लेकर कुछ ऑफशोर कंपनी की बातें सामने आई कि उनका जो एक फंड है वहां पर इनकी हिस्सेदारी है। माधवी बुच और उनकी पत्नी जो धवन बुच है उनको भी लेकर आरोप है कि जो धवन बुच है वो एक ब्लैक स्टोन करके कंपनी है, उसके एडवाइजर है। ये वही कंपनी है जो 2 कंपनियों को स्पॉन्सर करती है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नाम से, जिसमें से सेबी से आईपीओ लेने वाली एक कंपनी देश की दूसरी कंपनी बन जाती है और दूसरी चौथी। इस तरह की पूरी मीडिया रिपोर्ट छप रही है इस कनेक्शन को लेकर। और इस बीच सेबी की तरफ से, सेबी चीफ की तरफ से जॉइंट जो उनका जो सफाई है वो भी सामने आती है कि हमारा जो फाइनेंस है, हमारी जिंदगी जो है खुला किताब है। जरा ये मामला इसलिए आपको समझाना जरूरी है कि इसको लेकर बड़ा जटिलता रहती है, समझना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा मैंने सोचा कि बाकी लोगों से बात करूं, जल्दी से आपको समझा दूं। तो इस 10 अगस्त से पहले 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी जो भारतीय शेयर बाजार जो नियामक जो संस्था है, रेगुलेटर है, उस पर भरोसा जताते हुए, यानी सेबी पर भरोसा जताते हुए कहा कि सेबी ही इस मामले की जांच करे। तो लेकिन अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 8 महीने बीत चुके हैं, पूरी तरीके से जांच नहीं हुई है और लगातार कोशिश की है। अब ये देखिए, बेबी सेबी पप्पा अडानी भ्रष्टाचार की पूरी कहानी। संदीप मिश्रा जी आ गए, शायद आप इन्हें कई विरोध प्रदर्शन में देखते होंगे सरकार के खिलाफ। अब ये बेबी सेबी क्या है मामला? बेबी बुच सेबी आप जानते ही हैं,
पप्पा जो यूक्रेन का वार रुकवा देते लेकिन सेबी का भ्रष्टाचार नहीं रुकवा पाते। अडानी वो नीतापति, मोदी जी सीतापति के नाम पर वोट मांगते हैं, नीतापति की सेवा करते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था सदन में कि हम दो हमारे दो की सरकार चल रही है, हम दो हमारे दो, छोटा भाई बड़ा भाई और A1 A2 इनके लिए ही काम है। आप देख रहे हैं मिस्टर लीकेज, प्रधानमंत्री जब से आए हैं हर जगह लीकेज हो रही है। राम जी का रामपथ जलपथ बन के बह गया, राम जी का चंदन भीग रहा है, राम जी का भोजन भीग रहा है, राम जी का भजन भीग रहा है, पुजारी भीग रहे हैं। आज के मुद्दे पे आते हैं, क्या स्टॉक मार्केट में भी कहीं लूप होल है, लीकेज हो रही है? इतनी बड़ी संस्था ने रिसर्च करके बताया है कि एक चोर को बचाने के लिए चोरनी को मोरनी बना दिया गया है। ये किसने बनाया है? जो किसकी हिस्सेदारी थी उस अडानी की कंपनियों में? जब सैया भय कोतवाल तब डरकाएगा। मोदी के राज में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी, इतनी नीचे तक पहुंच गई हैं कि अडानी अंबानी के लिए मोदी कुछ भी कर सकते हैं, कहीं तक भी जा सकते हैं। 750 किसान मर गए, उन्हें दुख नहीं हुआ। बेरोजगारों ने आत्महत्या कर ली, उन्हें दुख नहीं हुआ। बहनें नंगी घुमाई गई, मणिपुर में सामूहिक बलात्कार हुए, मोदी जी को दुख नहीं हुआ। लेकिन अडानी को कोई छेड़ देता है, मोदी जी और उनकी सेना रो पड़ती है, बिलक पड़ती है, 56 इंच का टुकड़ा जार जार हो जाता है। ऐसा क्या प्यार है कि सीतापति के नाम पर वोट मांग के नीतापति की सेवा करने को मजबूर है? देश जान रहा है, देश समझ रहा है। आपसे संदीप मिश्रा जी एक चीज और समझना चाहेंगे, आप सेबी चीफ का इस्तीफा मांगा जा रहा है, जेपीसी की जांच की मांग की जा रही है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आप क्यों नहीं जा रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में पहले से भी मामला पड़ा हुआ है। बस ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कब या क्या स्वतः संज्ञान लेगा, ये कहा जा रहा है। अगर इतना ज्यादा आपके पास सबूत है या हिंडनबर्ग की जो नई रिपोर्ट है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रही है कांग्रेस? अफसोस होता है मुझे, ये बीजेपी मोदी उसी दल के हैं कि मदन लाल खुराना, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं का हवाला में एल लिखा आ गया था, के लिखा आ गया था, और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने शपथ खाई थी कि जब तक हवाला का कांड बेदाग साफ नहीं होगा तब तक सदन में घुसूंगा नहीं। मोदी जी को क्या हो रहा है? वो भ्रष्टाचार की माला पहने क्यों घूम रहे? क्या उन्हें भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से प्रेम है? कितने लोगों को धोबी घाट बना के बीजेपी को धो के भ्रष्टाचारियों को शामिल करेंगे? भाई वो तो कहते रहे थे चुनाव प्रचार में कि अंडानी अंबानी टम्पू भर भर के पैसा पहुंचा रहे हैं, क्यों नहीं भेजा फिर ईडी? जब देश के प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी बात का पता है तो कितना बेशर्म प्रधानमंत्री है कि वहां ईडी नहीं भेज रहा? क्यों केजरीवाल के घर ईडी जाती है, क्यों मनीष सिसोदिया के घर जाती है, जबकि सबूत मोदी जी को पता है कि ट्रक और टेम्पू नंबर भी पता है, उन्हें नोट के नंबर भी पता होंगे, फिर ईडी को क्यों नहीं भेज रहे? क्या घोटाला है साहब अडानी और अंबानी का साथ? मोदी का ये रिश्ता क्या कहलाता है? यही तो राहुल जी बोलते हैं हम दो हमारे दो। जांच भी है, सबूत भी है, प्रधानमंत्री जानता भी है, फिर भी प्रधानमंत्री जांच नहीं कराता। ये मजबूर प्रधानमंत्री चाहता क्या है, ये देश जानना चाहता है। मजबूर प्रधानमंत्री, उनकी सरकार, उनके मंत्री तो ये कह रहे हैं कि आर्थिक साजिश है, अंतरराष्ट्रीय साजिश, कांग्रेस ऐसी संस्थाओं से मिली हुई है, सोरोस का नाम आ रहा है, हिंडनबर्ग को साजिश करार दिया जा रहा है, शॉर्ट सेलर कंपनी है, वो तो आपके ऊपर यानी कांग्रेस के ऊपर आरोप। 228 किलो सोना पीतल हो गया, किसकी साजिश है? रामपथ से बिजली के बल्ब गायब हो गए, किसकी साजिश है? राम जी के गुल्लक से चंपत राय चोरी करते हैं, किसकी साजिश है? 60 करोड़ रुपए के दर से सड़क बनती है, बह जाती है, किसकी साजिश है? राम जी की बने हुए मंदिर की छत टपकती है, किसकी साजिश है? सारा गुजराती बैंक लूट के भाग जाते हैं, किसकी साजिश है? महाकाल का कॉरिडोर एक आंधी में बह जाता है, किसकी साजिश है? नीट के पेपर लीक हो जाते हैं, किसकी साजिश है? वंदे मातरम रेल टपक रही है, किसकी साजिश है? एयरपोर्ट धड़ाम धड़ाम हो रहा है, किसकी साजिश है? पुल बनने से पहले जलमग्न हो रहे हैं, किसकी साजिश है? सारी की सारी साजिश मोदी और मोदी के करिंदों की है। ये समय आ गया है, रट लिए हैं, बिल्कुल रट लिए एक एक चीज। क्या रटने की बात नहीं है, पक गए, रट नहीं लेना, पक गए। यही सुन सुन के कि रोज घोटाला और घंटाल सरकार चुप बैठी हुई है। चलिए भाई साहब, कहाँ से हैं? हम भी सोनिया बिहार से, वार्ड अध्यक्ष है वहाँ से, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी। हाँ जी। क्या चल रहा है? अडानी, सेबी चीफ, माधवी बुच,
धवन बुच? बहुत गलत चल रहा है जिस हिसाब से ये लोग चला रहे हैं। क्या गलत चल रहा है बताइए? सारी सरकार जो है, जितने भ्रष्टाचारी हमारे कहते थे ये भ्रष्टाचारी है उसको लेकर ये सरकार में बैठा दिए हैं, उनको नेता बना दिए, उनको अब ये सब ले जाकर मंत्री बना दिए। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा? अब नहीं, अडानी, सेबी चीफ, माधवी बुच जो है, इसके कनेक्शन की बात कह रही है कांग्रेस, जेपीसी की मांग कर रही है, क्या है इसका? अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने किस तरह से इनको लताड़ लगाई है कि भाई तुम लोग बार बार इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी बात डिमांड कर रहे हो और तुम लोग गलत हो, फिर भी उसके बाद डिमांड कर रहे हो। जब चीफ जस्टिस साहब जो उनको लताड़ दे रहे हैं तो हम लोग तो हम पब्लिक है, जज के ऊपर हम लोगों को भरोसा है, जस्टिस साहब के ऊपर भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस? क्या चीज? सुप्रीम कोर्ट जाएगा कोई इस मामले में? देखिए, जब हमारे पास सबूत अच्छे आ जाएंगे हम जरूर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। मतलब हिंडनबर्ग की जो नई रिपोर्ट है वो सबूत नहीं मान रहे, उसे आप पक्के नहीं है क्या? वो नहीं मान रहे हैं, हमारे पास है, लेकिन हम उसको लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट भी। चलिए इनके पास है तो ये कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट है तो उसको सबूत मानते हैं, वो पक्के दस्तावेज हैं, इसको लेकर हम जाएंगे। ये भाई साहब भी आए हुए हैं, कहाँ से आए आप? गीता कॉलोनी। क्या दाल में काला है? अडानी, सेबी चीफ, माधवी बुच, धवन बुच, क्या है ये काला? आपने देखा 65 साल कांग्रेस ने राज किया, इतना अंधेर नगरी नहीं है, कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं और जितने भ्रष्टाचार हैं सबको अपनी पार्टी में ले रहे हैं। नहीं, वो सब तो ठीक है, माधवी बुच और ये सब वाला मामला, सीबीआई और ईडी का डर डाल रहे हैं। और आज आप देख लो 3-3 साल बच्चियों के हत्या हो रही है और बलात्कार हो रहे हैं। आप मुद्दे पे नहीं आ रहे। बोलिए, मुद्दा बताइए। माधवी बुच, अडानी, जो पार्टी आपकी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, शेयर मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, जेपीसी की जांच होनी चाहिए, ये मुद्दा क्या है? आपने देखा है कि हमने जगह जगह धरने दिए हैं, कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हर जगह पे बीजेपी और मोदी अडानी और अंबानी को बचा रहे हैं। कोर्ट ने कह दिया? कोर्ट ने कह दिया। कौन सी कोर्ट ने? ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, ये जल्द से जल्द इनका। अरे तो भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने तो सेबी जो रेगुलेटर है शेयर बाजार की, उनको ही जांच दे दी थी। चलिए खैर, और भी लोगों से मिलते हैं यहाँ पर। यहाँ मैं आपसे इसीलिए शुरुआत से कह रहा हूँ, ये बड़ा जटिल मुद्दा है जो शायद जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भी थोड़ा उलझ जा रहे होंगे। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही कुछ यहाँ नजर आ रहा है। कुछ और लोगों के पास चलते हैं। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये है कि जिस वजह से प्रदर्शन हो रहा है उस मुद्दे को कायदे से ठीक से एक पब्लिक मंच पर रखा जाए। क्या नाम है साहब? मेरा नाम कुलजीत सिंह है। अच्छा, मैं एक ही सवाल सीधा पूछ रहा हूँ सबसे कि दाल में क्या काला है अडानी और सेबी चीफ का? सर जी, दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। कैसे? इसका कारण है सीधी सी बात, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो कहते हैं ना कि महाभारत हुआ तो वो एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने बेटों के बुरे कर्म उसको दिखाई नहीं दिए। आज उसी तरह नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने चहेतों को आगे बढ़ाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था से लेकर देश के हर वर्ग का गला घोटने पे उतारू है। आज जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ये निकल कर आया कि आज सेबी के प्रमुख और उसके परिवार के सदस्य इस कार्य में लिप्त हैं कि वो जब चाहे उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको याद होगा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर जी ने एक उसमें कहा था कि जल्दी ही शेयर मार्केट ऊपर जाने वाली है, जो खरीदना लोगों को फायदा होने वाला है। क्या इस पर जांच नहीं होनी चाहिए थी? वो किसको इशारा कर रहे थे? एक बात बताइए, तो फिर हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आई तो कहा जा रहा था कि भूचाल आने वाला शेयर बाजार में, वो कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। तो बीजेपी कह रही है कि अंतरराष्ट्रीय साजिश है, आर्थिक रूप से कांग्रेस मिली हुई है। देखिए, अगर कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है कि पूरे विश्व में आर्थिक तौर पे मिल सकती है तो उनको समझना चाहिए, फिर उनको कौन पूछेगा? ये तो छोटा सा हिंदुस्तान है। नरेंद्र मोदी जी की करनी और कथनी में फर्क है। जो तथाकथित चैनल, जो अखबार, प्रिंट मीडिया ये दिखा रहा है कि इस रिपोर्ट में दम नहीं है, वो किसके? हमें कहने की जरूरत नहीं है। दे आर पेड चैनल्स। आज की तारीख के अंदर सच्चाई ये है कि हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि आप जेपीसी की मांग बिठाइए। हम ये भी कह सकते थे कि आप ईडी की जांच कराइए, हम ये भी कह सकते थे कि आप सीबीआई की जांच कराएं, लेकिन कारण क्या है? भरोसा नहीं है। भरोसा इसलिए नहीं है कि उन्होंने अपना भरोसा खुद गवाया। कि पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं, कुछ वर्षों से क्या कारण है कि विपक्ष के लोगों के ऊपर ही ईडी की जांच होती है, विपक्ष के लोगों पर ही सीबीआई का दबाव पड़ता है। क्या कारण है कि विपक्ष के लोगों पर ही हत्या होती है, उन्हीं को ही को दबाया जाता है। आज जब सेबी के लिए हम
हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं, आप निष्पक्ष जांच कराइए, जो सच है वो निकल के आएगा। अगर वो इसमें मानवता के आधार पर उनसे ये पूछा जाता है तो आज सेबी के डायरेक्टर को अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए सरकार को, और जांच में खुद कहना चाहिए कि मैं समर्पित करती हूँ अपने आप को। मतलब आपकी ये दो प्रमुख मांगे हैं, एक तो जो सेबी चीफ है माधवीपुरी बुच वो पद छोड़ दे, इस्तीफा दे दे, दूसरा इस पूरे मामले की जेपीसी से जांच हो। और इन दोनों में लगता है सरकार किसी एक चीज के लिए मानेगी या सेबी चीफ से कहेगी कि इस्तीफा दीजिए? सर वो कैसे मान लेंगे? वो अपने लोगों को जिन्होंने पैसे दे के उनकी सरकार बनाई है उनको फायदा कमाने का मौका इसी तरह से देंगे अपने लोगों को। अभी आपके सामने एक बिल पेश किया इन्होंने, लेटरल वैकेंसियां, कि जिसके अंदर ये वही तो प्रक्रिया है जिसका हम विरोध कर रहे हैं, जिसका राहुल गांधी जी ने विरोध किया, मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा। अपने चहेतों को, अपने चमचों को, मैं यहाँ छोड़ू, अपने चमचों को ऐसे पदों पर बिठा दो कि जब फायदा देने की बात आए तो हम अपने लोगों को उससे बचा सके, उस जांच से बचा सके, उस डर से बचा सके जो उनके मन में रहता है। वो बेखौफ होकर उस काम को कर रहे हैं। कहते हैं सैया भाई कोतवाल, तो अब डर काहे का? अब तो ये भी आरोप लगने लगे हैं कि जो सरकार है वो अडानी ही चला रहे हैं, अडानी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनमें अपने लोगों को सेट कर रहे हैं, अंबानी सरकार चला रहे हैं। कुछ लोग, जब हमारी प्रशांत भूषण से बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी सबको पटाने में माहिर है, उन्होंने तो कुछ कांग्रेस वालों को भी पटा लिया है। देखिए, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे वो किसी पार्टी के भी हों, उनके लिए थोड़े से रुपए में अपना जमीर, अपनी पार्टी, अपनी नैतिकता को बेचना कोई बड़ी बात नहीं। वो किसी भी पार्टी में हो सकते हैं। आज अडानी और अंबानी इस देश को चला रहे हैं तो उसका सीधी सी बात है, उसका कारण है, आपने देखा होगा रेलों के हादसे हो रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, सड़कों पे बुरे हादसे हो रहे हैं। आज रेल को रोज न्यूज के अंदर इतने लोग मर गए, इतने करते करते धीरे धीरे रेलवेज की ऐसी इमेज बना दी गई कि कल को सरकार हाथ खड़ा कर लेगी और उसको प्राइवेटाइज करके किसी अडानी या अंबानी को दे देगी। आज अगर आप एयरपोर्ट देते, बिल्कुल एयरपोर्ट क्या, आप उसके यहाँ देखो, उनके पोर्ट उनके, एयरपोर्ट उनके, रेलवे के बड़े बड़े रेलवे स्टेशन उनके। आज आप क्या जिद करना चाहते हो? रेलवे को भी उठा के कल को अडानी को दे देंगे। उसमें क्या होगा कि एक आम आदमी, आज 70-72% वो गरीब आदमी जिसका मेन साधन एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में ट्रेन है, उन लोगों का क्या हाल होगा? यहाँ मुद्दे तमाम है कांग्रेस की तरफ से, ना सिर्फ अडानी, अंबानी, सेबी चीफ, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, रेलवे हादसे और बेरोजगारी, महंगाई के अलावा तमाम जो किस तरीके से जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने कब्जा कर रखा है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। लेकिन वही बात लौट कर आता हूँ माधवी बुच पर। माधवी बुच के बारे में थोड़ी जानकारी आपको बता दें कि वो प्राइवेट सेक्टर की पहली चेयरपर्सन है महिला, जो शायद 2017 के आसपास तक एक सदस्य रहीं। उसके बाद 2022 फरवरी का महीना था, तब उन्हें 3 साल के लिए सेबी का चीफ, यानी जो सिस्टम एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका चीफ घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद जब ये पूरा अडानी का जो अडानी से जुड़ी हुई जो हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आई, जिसमें आरोप लगा कि सेबी चीफ या सेबी जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने बचाने की कोशिश की है, संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा कुछ विशल ब्लोअर्स के हवाले से, कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से हिंडनबर्ग ने दावा किया कि जो ऑफशोर कंपनी है अडानी की, उसमें इनका इन्वेस्टमेंट है, यानी माधवी बुच, धवन बुच का। फिर उन्होंने जो बताया, जो सेबी की तरफ से माधवी बुच और धवन बुच की तरफ से सफाई है, उन्होंने कहा कि हमारा पहले था, जब सेबी चीफ बनने के बाद से नहीं था, और इसके बाद में हमने जानकारी वक्त वक्त पर अपनी जो संस्था है उसे दी थी। इस तरह की ये लड़ाई जो अब कांग्रेस ने इसे देशव्यापी आंदोलन बना लिया है, कांग्रेस इसमें जांच की मांग कर रही है, सिर्फ और सिर्फ जेपीसी, जैसा भी ये लोग बता रहे थे कुछ कार्यकर्ता कि ईडी और सीबीआई पर भरोसा नहीं है, जेपीसी, क्योंकि उसमें तमाम राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं, इसलिए हम जेपीसी जांच चाहते हैं, इसके अलावा हमें कुछ मंजूर नहीं है। ऐसी बातें कांग्रेस की तरफ से की जा रही हैं। अब देखना होगा कि ये जंग और ये जो लड़ाई है, जो संसद में भी मुद्दा उठ चुका है, सड़क पर भी आ चुका है, अब ये कहाँ जाकर रुकेगा, कहाँ जाकर थमेगा और पब्लिक इसे किस रूप में लोगी, ये आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, जंतर मंतर दिल्ली। नमस्कार।